बारगाह सरवर में मकबूल होने के लिए अतहर होना जरूरी है। बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने वालिद गिरामी कदर के अंदाज़े गुफ्तगू को कमाल अंदाज में हुस्न अदायगी के उन तमाम जिहतों से और जावियों से पेश करने का शर्फ और सादत हासिल कर रहे थे। अल्लाह करीम इनके आवाज़ अंदाज में मजीद हलावत और बरकत अता फरमाए। दोस्तान गिरामी कदर, आप हज़रात के सामने अगली शख्सियत की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ और आप हज़रात के सामने मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ वो साजिद अली है। हाँ जी, और आखिरी सना खान है। कायनात में बड़े बड़े साजिद हैं लेकिन अली जैसा साजिद कोई नहीं कि कुल कायनात मिलकर जिस जानिब साजिद है उस जगह अली आए हैं। हाँ जी जी। और दोस्तान मोहतरम, मैंने आज तक अपनी इस अरसाए नकाबत में ये नहीं पढ़ा, ना मैंने सुना कि अली पाक की विलादत हुई तो बाद में काबा को धोया गया या वहां से मिट्टी उठाकर बाहर फेंकी गई। नहीं पढ़ा, नहीं सुना। इस पर नबी की हदीस शाहिद है। हुजूर ने फरमाया जब गुस्ल फर्ज हो जाए तो कोई मस्जिद नबवी में ना रुक सकता है ना गुजर सकता है, लेकिन मैं और अली रुक भी सकते हैं, गुजर भी सकते हैं। पूछने वालों ने पूछा कि हुजूर पाकीज़गियां आपका तवाफ करती हैं, वायुज़क्कीहिम, आप तो खुद पाक करने के लिए आए हैं, आप तो रुके और गुजरे, अली क्यों? यानी पाकीज़गियां आपका तवाफ करती हैं, आप तो रुके, अली क्यों? फरमाया जिसके आने से काबा ना पाक नहीं हुआ मस्जिद कैसे हो सकती है? जिसके आने से काबा नापाक नहीं हुआ मस्जिद कैसे हो सकती है? तो नबी ने फरमा दिया हर हालत में मोहम्मद और अली पाक हैं। सैयदा ज़हरा बतूल कायनात में तशरीफ लाई, उसी अंदाज में उसी तरह आगोश मुस्तफ़ा में पेश कर दिया गया और पेश करके बताया गया कि आने वाला ये वजूद तैयब है, ताहिर है, पाक है। जब भी तो जमाना बतूल कहता है। कायनात में 3 बतूल हैं, एक जन्नत की हूर बतूल है, दूसरी जनाब ईसा की वालिदा बतूल है और तीसरी सैयदा ज़हरा बतूल है। हूर बतूल इसलिए कि खामद कोई नहीं, जनाब ईसा की वालिदा बतूल है कि इनका भी शौहर नहीं, मौला अली शौहर है। आए हाय हाय। तो इस बाब में मैं आप हज़रात के सामने हसासियत के उस मकाम पर खड़ा हूं कि मेरे सामने पुल सराद है ये कि मैं इस आबे ततहीर के हवाला से, इस शान ततहीर के हवाला से, इस वजूद पर आप हज़रात के सामने क्या कलाम करूं। मैं बात को मुकम्मल करने जा रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, कायनात में किसी का नाम ना हसन रखा गया ना हुसैन रखा गया, ये दोनों नाम जन्नत से आया। इसमें हसन भी जन्नत से आया, इसमें हुसैन भी जन्नत से आया। और रसूल हसन और हुसैन को सूंगा करते थे, सूंगा करते थे। तो पूछने वाले ने पूछा कि हुजूर आप इनके वजूद को, जिस्मों को सूंघते क्यों हैं? नबी ने फरमाया इनके जिस्मों से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। जिनके इस्म भी जन्नती, जिनके जिस्म भी जन्नती, जिनके इस्म भी जन्नती, जिनके जिस्म भी जन्नती। हाय हाय हाय, मैं कुछ कह रहा हूं। इनके इस्म भी जन्नती, इनके जिस्म भी जन्नती, तो ये मत कहो कि ये आकर पाक हुए हैं, ये पाक भेजे गए हैं। ये पाक हुए नहीं हैं, ये पाक भेजे गए हैं। इसलिए तो हम इन्हें 5 तन पाक कहते हैं। अच्छा, सवाल कर देते हैं, अच्छा सिर्फ 5 तन पाक हैं और तन पाक नहीं? तो बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि ये 5 तन वो हैं जिन्हें अल्लाह ने पाक किया है और बाकी सब इसलिए पाक हैं कि 5 तन ने इन्हें पाक किया। हाँ जी, पाकी में कोई इनके बराबर नहीं, पाकी में कोई इनके मिसल नहीं। इन्हें अल्लाह ने पाक किया है, इन्होंने सबको पाक किया है, इन्होंने सबको पाक किया है। और मैं इन्हीं लम्हात में आप हज़रात के सामने अगले और आखिरी सना खान को दावत देने जा रहा हूँ। आज की इस तारीख में बात लोग करते हैं बड़े अजब अजब अंदाज में कि अली पाक की विलादत काबा में नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो इससे शान अली तो कम नहीं हुई। अगर अली की विलादत काबा में नहीं हुई तो अली की शान तो कम नहीं हुई। हाय हाय,
बस आखिरी जुमला है और मैं साजिद अली को पेश करने जा रहा हूं और साजिद अली को आप हज़रात के सामने पेश करते हुए ये महफिल पाक दुरूद व सलाम की सरहद मेराज तक पहुंच जाएगी और हम इंशाअल्लाह ताला दुरूद व सलाम पढ़ते हुए अपनी नौकरी मुकम्मल करेंगे। अब जुमला इतना बड़ा है, जुमला इतना कीमती है कि एक भी शख्स अगर इसे नजरअंदाज कर गया तो मुझे दुख होगा और मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि मैं ये जुमला जो आपकी नजर करने जा रहा हूं इसे सिर्फ बतौर नजर कबूल कीजिएगा और किसी नजर की तरफ तवज्जो ना कीजिएगा। अर्ज ये है, इसे नजरे बेनजरी से ना लीजिएगा और ना नजरअंदाज कीजिएगा। मैं आपकी नजर कर रहा हूं, इस नजर को कबूल कीजिएगा और मैं सुभान अल्लाह की नजर आपसे चाहता हूं ताकि ये नजर नजराना बनकर कबूल हो जाए। कहते हैं कि अली पाक की विलादत काबा में नहीं हुई। अगर अली पाक की विलादत काबा में नहीं हुई तो ये शान मौला अली के कम होने की वजह नहीं, ये अली पाक की शान कम होने की वजह नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अली पाक की विलादत काबा में हुई, नबी पाक की होनी चाहिए थी, तो विलादत के हवाले से अली पाक का मकाम ज्यादा। तो बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि नबी की विलादत काबा में इसलिए नहीं हुई कि रब ने फरमाया हबीब तू तो जिस जगह को ठोकर मारेगा काबा बना देगा, इसलिए तेरी फजीलत काबे में आने के लिए नहीं है, तेरी फजीलत काबे में आने से नहीं है, काबे को फजीलत तेरे कदमों से है। और बता दिया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, बता दिया कि काबे को इज्जत तेरे कदमों से है। तो बात को मुकम्मल करता चलूं, कहते हैं कि काबा में अली की विलादत नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो इससे शान अली तो कम नहीं हुई। नबी ने काबे को मुखातब करके कहा कि मेरे नजदीक एक साहिब ईमान तुझसे ज्यादा इज्जत वाला है। नबी ने कहा एक साहिब ईमान तुझसे ज्यादा इज्जत वाला है। साहिब ईमान के बारे में नबी ने कहा अली तो कुल्ले ईमान है। आय आय आय, अली साहिब ईमान नहीं, अली कुल्ले ईमान है। तो इसलिए काबा में अली पाक की विलादत होना ये अली की शान नहीं बढ़ाता। अगला जुमला मैं नहीं कहूंगा, समझ जाएं जो मैं कहने जा रहा हूं। तो दोस्तानी गिरामी कद्र वालेहाना अंदाज में महफिल पाक का ज़ौक़ आप हज़रात के नारों की सदाओं से पता चले कि महफिल इख्तिताम नहीं बल्कि नुक्ताए इब्तिदा पर खड़ी है। नारे तकबीर, आवाज जरा थोड़ा सा धीमा रहा, थोड़ा सा बुलंद हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बाईं जानब दिल है और दिल खूब धड़क रहा है। दायां हाथ जो है वो अफजल होता है, देने वाला होता है, देने में पहल करने वाले को अल्लाह रसूल ने पसंद किया। तो मैं दाहिने हाथ वालों से भी गुजारिश करूंगा शामिल काफिला हो जाए। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर नारा रिसालत, नारा रिसालत, कुल्ले ईमान नाराए हैदरी, मुश्किल कुशा नाराए हैदरी, बुत शिकन नाराए हैदरी, पंज नाराए पंजनी बेबहार नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह। जनाब साजिद अली चिश्ती साहब।